हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बीकॉम से रिलेटेड कुछ टॉपिक। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बैच कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो कि FY बीकॉम में होंगे या फिर 11th-12th स्टैंडर्ड में। तो उनके मैथमेटिक्स के लिए एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो न्यू बैच फॉर कॉमर्स सेक्शन। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट। इस बैच के अंदर हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स और कवर करेंगे सारे टॉपिक जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो और 11th एंड 12th कॉमर्स में। ये बैच यूजफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रेशो परसेंटेज वगैरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे सम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हम रेशो और परसेंटेज मेथड्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बैच सारे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए यूजफुल होगा। तो प्लीज़ आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे उन सबको ये शेयर करो वीडियोस, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि वीक में 2 लेक्चर्स होंगे मैथ्स के, जिसमें हम बीकॉम के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और बीकॉम के जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर के वो 12th स्टैंडर्ड में भी है। तो 11th का तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी हम बीकॉम फर्स्ट ईयर और 12th के टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। तो पहला जो चैप्टर होगा हम रेशो से स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जितने भी उससे रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक होंगे वो भी हम साथ में देखेंगे, जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल होगा। बाकी जो आपका रेगुलर सिलेबस है बीकॉम का वो हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं सबको करो और चैनल को लाइक करो, ताकि पता चले कि हाँ आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो। कमेंट करो। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कि जो कि आपके FY बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है, तो आज हम पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ FY बीकॉम सेमेस्टर 1। नो बीकॉम, तो सेमेस्टर 1 के सिलेबस में जो हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1 में रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। यूनिट 2 में प्रॉफिट, डिस्काउंट, लॉस, कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो आप इसको नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप बुक भी परचेस कर सकते हो विपुल्स का, जो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स। यूनिट 2 में प्रॉफिट, डिस्काउंट, लॉस, कमीशन, ब्रोकरेज। यूनिट 3 के अंदर इंटरेस्ट। इसमें 2 टॉप चैप्टर है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। जो चैप्टर 3 है वो है इंटरेस्ट और जो चैप्टर 4 है वो है एन्युइटी। नेक्स्ट है यूनिट 4 में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे शेयर्स और चैप्टर 6 में पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स। अब ये जो टॉपिक है ये आपको 12th स्टैंडर्ड में मिल जाएंगे, मतलब 12th स्टैंडर्ड और आपका बीकॉम साथ साथ में हो जाएगा। बाकी जो ये होने के बाद जो भी 12th के अलग चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे चैप्टर है 12th में जो कि 12th साइंस और कॉमर्स के कॉमन है। तो 12th साइंस के साथ 12th का हो जाएगा, उसके साथ कुछ टॉपिक बीकॉम के साथ हो जाएंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे वो अलग से हम सेपरेट करके स्टडी करेंगे, क्योंकि जो सेमेस्टर 2 में है वो भी कुछ चैप्टर आपको 12th कॉमर्स में होगा। यानी कि 12th कॉमर्स में आधे तो उनको साइंस के साथ हो जाएंगे, कुछ टॉपिक जो उनका मैथ्स 1 है, मैथ्स 1 उनका रिलेटेड है साइंस से, जबकि मैथ्स जो स्टैट्स है यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स, तो उसमें कुछ टॉपिक बीकॉम के हैं फर्स्ट सेम के और कुछ टॉपिक सेमेस्टर 2 के। तो जो बचे हुए टॉपिक्स रहेंगे वो हम अलग से कवर करेंगे। तो चैप्टर 1 में रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो ये आपके बुक के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस लिखा है, तो जिसमें आपको रेशो पढ़ना है, प्रोपोर्शन,
वेरिएशन और उसके बेस पे जो एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे तो एक्सरसाइजेस, फिर परसेंटेज, उसके एक्सरसाइजेस और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और उसके बाद उसका कुछ समरी वगैरह। फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो जिसमें हमको डिस्कस करना है प्रॉफिट, लॉस, उसके बेस पे जो एक्सरसाइजेस एग्जांपल्स होंगे, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे, कमीशन, ब्रोकरेज, उसके एक्सरसाइजेस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका जो भी ग्लोसरी होगा। चैप्टर नंबर 3 जो कि यूनिट 3 में है, ये चैप्टर नंबर हमारा 3 हो गया, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ बेसिक नोटेशन जो हमारे यूज होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और वो प्रॉब्लम जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्या होता है अगर एक से ज़्यादा ईयर हो। नॉमिनल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। इसके अलावा ईएमआई देखेंगे यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड फ्लैट इंटरेस्ट रेट मेथड। तो इन दोनों मेथड का यूज करके ईएमआई को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 3। अब जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में एन्युइटी, ये भी यूनिट 3 के अंदर ही होगा। एन्युइटी में पहला जो टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें जो चैप्टर है पहला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे, एन्युइटीज, एक्सरसाइजेस और उसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। फिर नेक्स्ट आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में जो चैप्टर 5 है उसमें हम देखेंगे शेयर्स। शेयर्स का इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट एजम्पशन, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, तो सम इंपॉर्टेंट एजम्पशन एंड पॉइंट्स, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग जिसमें डिविडेंड्स ऑफ अ शेयर होल्डर, बाइंग और सेलिंग क्या होता है शेयर्स का, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद डिविडेंड इनकम, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कंपैरिजन ऑफ टू स्टॉक्स। तो ये डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। इसके अलावा और भी इसमें टॉपिक है जैसे गेन और लॉस आउट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर एंड डिविडेंड इनकम, प्रॉब्लम्स विथ डिविडेंड एंड बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्विंग ब्रोकरेज, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग बोनस शेयर और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो लास्ट चैप्टर है यूनिट 4 का, तो हमारे सेमेस्टर 1 का चैप्टर नंबर 6 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स आखिर में होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, उसमें जो बेसिक फॉर्मूलेज होंगे, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग जिसमें नो लोड्स होगा, नो डिविडेंड होंगे, ये सब म्यूचुअल फंड्स के पार्ट है। और उसके बाद प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लोड्स बट नो डिविडेंड, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डिविडेंड, द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ग्लोसरी। तो ये था हमारा सिलेबस जो हमारे सेमेस्टर 1 बीकॉम फर्स्ट ईयर में होंगे। तो ये बैच वीक में 2 लेक्चर्स हमारे होंगे फिलहाल अभी के लिए। तो जैसे जैसे अगर स्टूडेंट ज़्यादा एंगेज होंगे तो हम वीक में 3 या 4 डेज लेक्चर लेंगे। वो स्टूडेंट के डिमांड के ऊपर होगा कि क्या स्टूडेंट का डिमांड है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट एंगेज होते हैं तो हम इसे 3 या 4 लेक्चर वीक्स में रखेंगे। तो प्लीज़ जितने आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे उन सभी फ्रेंड्स को अपने शेयर करो, और प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा तो हम उसमें पहले डाउट वगैरह क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करो, आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं बीकॉम के, तो उसका जो नंबर है मैं आपको, और जो भी लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। तो वो लिंक से आप बीकॉम्स के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो जहाँ पे आपको कुछ डाउट वगैरह होगा तो वहाँ पे आपको जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनके आप साथ क्लियर कर सकते हैं, और अगर जो भी प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। तो प्लीज़ ग्रुप में ऐड हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो ठीक है फिर, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। मिलते हैं जब भी हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है, रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।